पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का साथी गोल्डी बराड़ एक बार फिर से बड़े कांड को अंजाम दे चुका है। गोल्डी बराड़ ने अमेरिका में बैठकर एक बार फिर से देवेंद्र बम्बिहा गैंग के कुख्यात गैंगस्टर को शूट करवा दिया। यानी कि देवेंद्र बम्बिहा गैंग का एक और विकेट आज लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने गिरवा दिया। अब से कुछ दिन पहले आपने देखा होगा जब सुखा दुनके मारा गया था, जिसे बम्बिहा गैंग का गुर्गा बताया गया था, जिसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कनाडा में मरवाया था। और आज एक बार फिर से कुख्यात गैंगस्टर देवेंद्र बम्बिहा गैंग, जिसे खालिस्तानियों का समर्थक भी कहा जाता है, उसे आज गोल्डी बराड़ ने बाकायदा सोनीपत में मरवा दिया। तो मारने वाला गैंगस्टर कौन था, मरने वाला गैंगस्टर कौन था और बम्बिहा गैंग के लिए कैसे काम करता था, कौन था ये, कितनी वारदातें कर रखा था और ये पूरी वारदात कहने का मतलब है कैसे हुई, एक एक बातें आपको आज विस्तार से बताएंगे। साथ ही गोल्डी बराड़ को लेकर भी और बहुत सारी बातें बताएंगे। देवेंद्र बम्बिहा गैंग के बारे में बताएंगे, क्योंकि देवेंद्र बम्बिहा गैंग पिछले एक महीने से जिस तरह से लगातार प्लानिंग कर रहा है और एक खबरें निकलकर सुरक्षा एजेंसियों के जरिए आ रही हैं कि बम्बिहा गैंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग को खत्म करने के लिए जो कोशिशें कर रहा है और उल्टा बम्बिहा गैंग पर ही लॉरेंस बिश्नोई भारी पड़ रहा है। आज देखिए एक विकेट और गिरा। तो पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा। इस भयानक गैंग वॉर की एक एक बातें, जैसा हम आपसे हमेशा बताते हैं, बताएंगे। बने रहेगा वीडियो के अंत तक। नमस्ते, मेरा नाम है देवनाथ और आप देख रहे हैं BDF न्यूज। दरअसल हरियाणा के सोनीपत में ये जो गैंग वॉर हुई है, हरियाणा के सोनीपत में हुई है और जिसमें देवेंद्र बम्बिहा गैंग का शूटर दीपक मान, जिसकी हत्या कर दी गई है, उसका पूरा शरीर गोलियों से छलनी कर दिया गया है। सोनीपत के हरसाना गांव से उसका शव बरामद किया गया है। गैंगस्टर दीपक मान पंजाब के फरीदकोट का रहने वाला था और पंजाब का कुख्यात गैंगस्टर था। दीपक मान पर हत्या की कोशिश समेत करीब 1 दर्जन से ज्यादा संगीन मामले दर्ज थे। शव जब उसका मिला, उसकी सूचना मिलने के बाद सोनीपत सदर थाने की पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची। जांच पड़ताल शुरू की गई है। कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी ली। जैसा मैंने कहा आपसे, ये जिम्मेदारी सोनीपत पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जब सिविल अस्पताल में भेजा, उसके बाद मिली है। शूटर दीपक मान की हत्या की जिम्मेदारी, जैसा मैंने जिक्र किया, बार बार कर रहा हूँ, गैंगस्टर गोल्डी बराड़ फेसबुक पोस्ट के जरिए लेता है सिद्धू मूसेवाला की तरह। वो गोल्डी बराड़ जो पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के दौरान भी ठीक इसी तरह से फेसबुक पर पोस्ट कर चर्चा में आया था। उसके बाद रैपर हनी सिंह से भी 50 लाख रुपए की उसने रंगदारी मांगी थी। तिहाड़ जेल में खूनी गैंग वॉर जब टिल्लू ताजपुरिया मारा गया था, या फिर हथियारों का जखीरा जब पाकिस्तान से भारत समेत तमाम मामलों में गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का नाम हमेशा सुना गया। इन घटनाओं में से ये साबित हो गया कि कोई है जो विदेश में बैठकर भारत में अपराधों को अंजाम दिलवा रहा है। घटनाओं के घटित होने के बाद गोल्डी बराड़ बाकायदा सोशल मीडिया के जरिए हमेशा ये बताता है कि ये कांड उसी ने करवाया है। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ की दोस्ती जो बताई जाती है वो बहुत गहरी बताई जाती है। लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है, लेकिन गोल्डी विदेश में है, जो खुलेआम घूम रहा है। गोल्डी बराड़ पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब का मूल निवासी है। उसकी पैदाइश की अगर बात करें तो 1994 में पैदा हुआ। उसके पिता पुलिस में सब इंस्पेक्टर बताए जाते हैं, लेकिन वो खुद अपराध के दलदल में ऐसा उतरा कि अभी बाहर नहीं आ पाया। गोल्डी बराड़ के चचेरे भाई थे गुरलाल बराड़, जो लॉरेंस गैंग में शामिल थे, या सोपू में हम कह सकते हैं। वो भी अपराध की दुनिया में आ चुके थे और तब से लेकर अब तक वो कई घटनाओं को गोल्डी बराड़ उनके बदले की खातिर अंजाम दिलवा चुका है। गोल्डी के बारे में देखा जाए तो कहा जाता है कि स्टूडेंट वीजा पर कनाडा गया था, इसके बाद से वो वापस नहीं आया और वहीं पर बैठकर लगातार लॉरेंस की गैंग ऑपरेट करता और कई वारदातों को अब तक अंजाम दिलवा चुका है। गोल्डी बराड़ ये जो हत्याएं करवा रहा है बम्बिहा गैंग के बदमाशों की, उसके पीछे यही वजह बताई जाती है कि उसके भाई गुरलाल बराड़ की हत्या जब करवाई गई थी, तभी उसने कसम खाई थी कि एक एक जो बम्बिहा गैंग के शूटर हैं, बदमाश हैं, जब तक उनकी हत्या वो नहीं कर देता तब से वो चैन से नहीं बैठेगा। देखिए, अभी हमने 20-21 सितंबर को सुना था, देखा था, कनाडा में विनिपेग शहर में सुखा दुनके को मरवाया था और ये हत्याकांड भी लॉरेंस और जग्गू ने दोनों जिम्मेदारी ली थी। लेकिन वो मरने वाला शूटर गैंगस्टर देवेंद्र बम्बिहा गैंग का था और आज भी जो गैंग वॉर में मारा गया है गैंगस्टर दीपक मान, वो भी बम्बिहा गैंग का शूटर था। 1 दर्जन से ज़्यादा उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज थे और अब सोशल मीडिया पर जो जिम्मेदारी ली जा रही है वो गैंगस्टर गोल्डी बराड़ की तरफ से ली जा रही है। अब आप सोचिए, अंदाज़ा लगाइए, गोल्डी बराड़ को लेकर अब तक खबर आ रही थी कि देवेंद्र बम्बिहा गैंग जो इस वक्त माफ़ कीजिएगा, बम्बिहा गैंग का एक शूटर पकड़ा गया था, उसका नाम था शूटर हैरी राजपुरा। हैरी राजपुरा से जब पूछताछ की गई थी तो उसने बताया था कि कुछ गैंगस्टर हैं जो अमेरिका में कैलिफोर्निया में छिपे हुए हैं और बम्बिहा गैंग के साथ उनका टाई अप है कुछ, और उनके नाम बताए गए थे गैंगस्टर नीरज पंडित जो हरियाणा के हैं और विनय शर्मा वो भी हरियाणा के हैं।
ये लोग आपस में कोऑर्डिनेट करके गोल्डी बराड़ और लॉरेंस के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई की हत्या करने की प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन ये सिर्फ प्लानिंग कर ही रहे थे कि उसके अगले दिन सुखा दुन के मारा गया, और अभी भी प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ की जा रही है। और मैं ऐसा नहीं कहता कि भाई प्लानिंग को अंजाम दो, लेकिन जो खबरें आती हैं खबरों के मुताबिक यही कहा जाता है कि प्लानिंग की जा रही है। और प्लानिंग बम्बिहा गैंग करता रहता है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई लगातार बम्बिहा गैंग के एक एक शूटरों को बहुत ही बुरी तरह से मार रहा है। और इसके साथ ही पंजाब की, हरियाणा की जो पुलिस प्रशासन व्यवस्था है उस पर सवाल भी उठते दिखाई दे रही हैं। देखिए, शुरुआती दृष्टि से अभी जो निकल कर सामने आ रहा है, जांच पड़ताल की जा रही है, पोस्टमार्टम के लिए सबको भेज दिया गया है गैंगस्टर के। वो गैंगस्टर ए कैटेगरी का गैंगस्टर था, बम्बिहा गैंग का। 1 दर्जन से ज़्यादा वारदात उसने कर रखे थे, तो जाहिर सी बात हो कितना खतरनाक गैंगस्टर होगा। लेकिन गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई ने एक बार फिर से बम्बिहा गैंग को, जो लकी पटियाल इसका ऑपरेटर है, उसे तगड़ा झटका दे चुका है इस खबर के सामने आने के बाद। अब इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं, हमने देखा था जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी, तब से लगातार बम्बिहा गैंग की तरफ से सोशल मीडिया पर इस तरह के जो जिम्मेदारी वाले पोस्ट हैं, तब से हम लगातार देख रहे हैं। और बम्बिहा गैंग की तरफ से चाहे भुप्पी राणा हो, कौशल चौधरी गुरुग्राम हो, या फिर लकी पटियाल हो, इन्होंने कहा था कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लिया जाएगा। और ये सब बदले का खेल चल रहा है, और लॉरेंस बिश्नोई गैंग लगातार एक के बाद एक कई विकेट गिरा रहा है। टिल्लू ताजपुरिया भी मारा गया, हमने देखा तिहाड़ जेल में, उसकी भी जिम्मेदारी गोल्डी बराड़ ने ली थी। बेशक उसे मारने वाले नीरज बमाना के दुश्मन हो, जितेंद्र गोगी के दुश्मन हो, लेकिन जितेंद्र गोगी के साथी हो, दुश्मन नहीं, दुश्मन तो टिल्लू खुद था। लेकिन इस पूरे वारदात की जिम्मेदारी भी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने ही ली थी। अब गोल्डी बराड़ कितना खतरनाक हो चुका है, इस बात का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि वो इस वक्त तो अमेरिका में बैठा हुआ है, कभी कनाडा में कहा जाता है, जहाँ भी है वो विदेश में है, लेकिन विदेश में बैठकर किस तरह से वो इस तरह की वारदातों को अंजाम दिलवाता है। तो इस गैंग वॉर में, इस हत्याकांड में जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम आपको तुरंत पहुंचाएंगे, आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहिएगा BDF न्यूज़ तक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात और आपसे कहना चाह रहे हैं, इस खबर से हम अपडेट नहीं थे, हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें बाकायदा कमेंट करके, DM करके बताया। उनका हम बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमें इस खबर के बारे में सूचित किया, क्योंकि आज संडे का दिन था, तो संडे के दिन अमूमन लोग घर पे होते हैं अपने, तो उन्होंने हमें सूचित किया, तो हमने आपको ये खबर बताई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस खबर के बारे में अपनी राय रखिएगा। नमस्कार, जय।